Assalamualaikum dear students. There is chemistry lecture number 5, chapter number 1st, and over today's topic is electron affinity, and the second topic is metallic and non-metallic character of elements. We are starting from electron affinity. Affinity क्या होती है? Affinity is someone having attraction for some other thing. ठीक है, मतलब आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखते हो, आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं सिंपल वर्ड्स में कि ये एक पैरामीटर है जिसे हम मेजर करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एडजस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। मोस्टली हमें पता है जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर के साथ दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन देयर ऑक्टेट, and the non-metallic elements want to gain electron to complete their octet. So the majority of the non-metallic elements have strong affinity toward electron. Scientifically, the electron affinity is defined as the electron affinity is the energy released or absorbed when an electron is added to a gaseous atom to form a negative ion. Electron affinity क्या है? ये है energy change. कब का एनर्जी चेंज? जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी भी गैशियस एटम के अंदर, उस एटम को नेगेटिव आयन में चेंज करने के लिए। मींस कि आपने जिस भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर करना है, आप उसको गैशियस फॉर्म में चेंज करेंगे, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म से आप उसे गैशियस फॉर्म में लेके आएंगे और फिर आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करेंगे। और इस दौरान अगर एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका साइन नेगेटिव होगा, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन पॉजिटिव होगा। एनर्जी इज़ यूजुअली रिलीज्ड when electronegative elements absorb the first electron, and energy is usually given when the electronegative atom absorb the second electron. अच्छा जी, यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख रहे हैं। अगर हम फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड द a coming electron, and the energy change is minus 337 kilojoule per mole. The energy change is negative. Electron is welcomed, happily welcomed. In case of oxygen, we will see when the first electron is added, energy is released, and the energy change is minus 141 kilojoule per mole. But in the case of second electron, the energy has to be given. The energy is absorbed, and the energy change is 780 kilojoule per mole. It means that the second electron is not happily welcomed. The reason is that a first electron is added in a neutral atom, but the second electron is added in a uninegative ion, and the already present negative charge repel the coming electron. So the electron affinity values are positive. ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पीरियोडिक ट्रेंड्स पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड से सिमिलर है। अगर आप लोग याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को जहन में रख लें, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। इसके रीज़न्स क्या हैं? इसके रीज़न्स ये हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड होना होता है वैलेंस शेल के अंदर, और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर तो वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियर चार्ज से काफ़ी दूर होता है। मतलब वैलेंस शेल का डिस्टेंस वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के डिस्टेंस से बढ़ता चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ख़ास अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के पास नहीं होती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। जबकि लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस वजह से इंक्रीज़ होती है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द अट्रैक्शन बिटवीन द nuclear charge and the electrons of the valence shell goes on increasing, so the coming electron is happily welcomed in the atom. Okay.
Now we'll go toward the metallic and non-metallic character. और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 8 पर टॉपिक नंबर 3 है। आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक पर देख सकते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 पे आते हैं हम, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स क्या होते हैं? यूजुअली मेटल्स आर कंसिडर्ड दोज एलिमेंट्स विच इजीली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये मेटल्स की एक डेफिनेशन है। उसके अलावा मेटल्स का एक सिंबल क्या है, एक जो है मतलब मेटल्स का एक कैरेक्टर है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड अनदर कैरेक्टर इज दैट दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, एंड व्हेन दीज ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और बेसिस। ठीक है, मैं आपके साथ जो है वो सोडियम मेटल की एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। सोडियम ऑक्साइड जो है जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास बनती है। As it becomes easier to remove the electron from electron of an atom bigger in size, therefore metallic character increases from top to bottom in a given period of element, and on the contrary it decreases from left to right across a period. यानी कि आपने इस बात को जहन में रखना है कि मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, बिकॉज टॉप टू बॉटम देयर इज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड द मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, अब हम जाएंगे नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? The elements which gain electrons and form negative ions are called non-metals. All the gases are non-metals. The non-metals are normally poor conductor of heat and electricity. Non-metals form acidic oxide which yield acid on dissolving in water. Non-metal जो है वो acidic oxides बनाते हैं, और इन ऑक्साइड्स को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एसिड्स मिलते हैं। There is an example of oxide of sulfur which is dissolved in water and gives sulfuric acid. Non-metallic character of an element decreases as the atomic size increases. Therefore, in a group of non-metals like halogen, the non-metallic character decreases from top to bottom. जैसे मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, उस तरह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हैलोजेंस को लें तो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। ठीक है, दिस ट्रेंड कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5th एंड 6th. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्योर नॉन मेटल्स एंड यूजुअली एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, while bismuth and polonium are fairly metallic in nature. We can say them as metalloids. ठीक है, जो बॉटम पे एलिमेंट्स हैं उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर प्रीडोमिनेट कर जाते हैं, और टॉप के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको प्योर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एलिमेंट एंड देयर वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। अल्लाह हाफिज़।